नाउ दिस इज़ अ ब्रांड न्यू डिलीवर्ड प्रोजेक्ट ऑफ गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन, लेकिन फिर भी बाकी प्रोजेक्ट से ये कम प्राइस डिमांड कर रहा है। यहाँ पर आपको ऑफिस स्पेसेस में भी छोटे टिकट साइज में काफ़ी अच्छा रेंटल देखने को मिलता है। वी आर टॉकिंग लमसम अराउंड 1 CR एंड गुड रेंटल ऑफ 40,000 रुपीज़ एंड अबव। अगेन आई एम कंपेयरिंग M3M हाइट्स वेरी क्लियरली विद द डेवलपमेंट ऑफ गोल्फ कोर्स रोड। जो गोल्फ कोर्स रोड पे पुरानी छोटे साइजेस की प्रॉपर्टीज़ हैं, मैं M3M हाइट्स को उससे काफ़ी ज़्यादा कंपेयर करता हूँ। सो वेलकम बैक टू द चैनल, आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। Basically, the purpose of this video is to give you some information related to गुड़गांव मार्केट एंड वहाँ पर क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। एंड स्पेसिफिकली इस वीडियो के लिए मैंने एक टॉपिक भी सिलेक्ट करा है सो दैट वी कैन कवर अ सेट ऑफ ऑडियंस फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं, सो माय नेम इज़ मुकुल पावा एंड आई एम अ सेकंड जनरेशन रियल एस्टेट एजेंट बेस्ड आउट ऑफ गुड़गांव, वेरी एक्टिवली वर्किंग इन दिस मार्केट। ये जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है एक सेट बायर सेगमेंट के लिए जो एक रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं गुड़गांव मार्केट में एंड देयर बजट इज़ अराउंड 2 to 2.5 CR। बेसिकली एक वो सेगमेंट के लिए, बेसिकली मैं उस सेगमेंट की बात कर रहा हूँ जो एक रेंटल इनकम जनरेट करना चाहते हैं फ्रॉम अ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी इन अ वेल हैबिटेड लोकेशन, जहाँ पर बेसिकली आपके सारे क्वेश्चंस आंसर्ड हो। क्वेश्चंस लाइक आपके इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्लेस हो, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, आसपास की हैबिटेशन, कमर्शियल एक्टिविटी, तो ये सारी चीज़ें जहाँ पर आज की डेट में टोटली वेल सेटल्ड हो। So if you are a buyer looking out for a residential property to generate a rental income in your portfolio, then I'll be giving 4 to 5 options located on golf course and golf course extension road। ज़्यादा करके जो मैंने ऑप्शंस चूज़ करे हैं वो 2 to 2.5 CR की रेंज में ही फॉल होते हैं। कुछ एक ऑप्शन है स्पेसिफिकली विच इज़ गोइंग अबव द प्राइस रेंज, but I'm choosing that location, that option as well because that is very much काफ़ी ज़्यादा उसका नाम है मार्केट में स्पेसिफिकली उस ऑप्शन का भी। सो कीपिंग दिस वीडियो शॉर्ट एंड क्रिस्प, मेरा मोटिव रहेगा कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाए इस वीडियो से एंड विल बी शोइंग यू कपल ऑफ लोकेशंस की कहाँ पर किस तरह की डेवलपमेंट है एंड उस प्रॉपर्टी में क्या साइजेस, किस प्राइस पे और क्या रेंटल आपको अचीव कर कर दे सकते हैं। सो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम डायरेक्टली बात करते हैं फर्स्ट ऑप्शन की विच इज़ लोकेटेड ऑन गोल्फ कोर्स रोड। एंड अगेन एक चीज़ और, जो मैंने पांचों ऑप्शंस जो मैंने दिमाग में रखे हुए हैं वो गोल्फ कोर्स रोड एंड गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड के अंदर फॉल करते हैं। सो विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम गोल्फ कोर्स रोड एंड देन विल बी मूविंग टुवर्ड्स एक्सटेंशन। जैसे जैसे सेक्टर्स आएंगे वैसे वैसे हम प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगता है, डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल अगर आप आज या फ्यूचर 1-2 साल के गुड़गांव में बायर होने वाले हैं। सो स्पेसिफिकली जो फर्स्ट ऑप्शन जिसकी हम बात करने वाले हैं दैट इज़ लोकेटेड इन DLF Phase 4। द प्रोजेक्ट नेम इज़ रिजेंसी पार्क। रिजेंसी पार्क एक प्रोजेक्ट है जहाँ पर आपको आसपास काफ़ी ज़्यादा हैबिटेशन मिलती है। उसके आसपास में आपको मेट्रोज़ की कनेक्टिविटी मिल जाती है। आई एम टॉकिंग अबाउट बोथ द मेट्रोज़, द येलो लाइन एंड द रैपिड मेट्रो। साथ ही साथ में कमर्शियल मार्केट, गलेरिया मार्केट, सुपरमार्ट एंड जो भी आसपास का जितना भी इकोसिस्टम है जो DLF ने बनाया है, वहाँ पर आपको ये अपार्टमेंट्स मिलते हैं। द स्टार्टिंग साइज ऑफ दिस अपार्टमेंट इज़ 1105 स्क्वायर फुट, जहाँ पर आपको एक 2 BHK का लेआउट मिलता है। प्रॉपर्टी करीब करीब डिलीवर हुई थी 2005-2007 के आसपास प्रॉपर्टी डिलीवर हुई थी एंड आपको आज की डेट में वहाँ पर एज अ ओनर सेमी फर्निश्ड अपार्टमेंट का जो रेंटल मिलता है दैट इज़ अराउंड 50,000 रुपीज़ प्लस मेंटेनेंस। तो यू एज अ ओनर विल बी गेटिंग 50,000 इन हैंड एंड जो आपके टेनेंट रहने वाले हैं वो वहाँ पर आपको मेंटेनेंस सेपरेटली कॉन्डोमिनियम में दे देते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 6 एकड़ का प्रोजेक्ट है एंड जहाँ पर आपको 300 यूनिट्स मिलते हैं, 50 यूनिट्स पर एकड़ की डेंसिटी यहाँ पर मिलती है। टोटली हेड टू टो यहाँ पर आपको यूनिट्स ऑक्यूपाइड मिलते हैं। जैसे ही खाली होता है नया का या तो टेनेंट आ जाते हैं या फिर वहाँ पर सेल परचेज हो जाती है। तो बेसिकली योर रेंटल इनकम इज सिक्योर्ड एंड सिक्योर्ड होना भी चाहिए क्योंकि गुड़गांव की मेन प्राइम लोकेशन पर ये प्रॉपर्टी लोकेटेड है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड ऑप्शन विच इज द प्रिंसटन एस्टेट लोकेटेड इन DLF Phase 5। DLF Phase 5 इज द लास्ट फेज ऑफ द गोल्फ कोर्स रोड। गोल्फ कोर्स रोड के बिल्कुल लास्ट में आता है, बट दिस इज द फेज विच वॉज वेरी नाइसली डेवलप्ड बाई DLF। एंड यहाँ पर इस फेज में ज़्यादा करके जो भी डेवलपमेंट हुई थी वो गेटेड कम्युनिटीज़ की हुई थी। बिल्डर फ्लोर्स का कंसेप्ट इस वाले फेज़ में काफ़ी कम था, इसीलिए आपको जो भी DLF के जाने माने अपार्टमेंट्स हैं वो आपको Phase 5 में मिलते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द पार्क प्लेस, कमेलियाज, अरालियाज
एंड अगर आप इस तरफ में आते हैं टूवर्ड्स दी वन होराइजन साइड, तो जो क्लब ड्राइव रोड की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पर ये हमारा प्रिंसटन एस्टेट लोकेटेड है, यहाँ पर आपको बाकी के और भी डेवलपमेंट्स मिलते हैं विच वर डन बाय DLF। एंड स्पेसिफिकली ये 75 एकर्स का एक क्लस्टर है जहाँ पर आपको रॉयल्टन टावर्स, ट्रिनिटी, कार्ल्टन, वेलिंगटन, एक्सक्लूसिव फ्लोर्स जैसे वेस्ट एंड हाइट्स, ये सारी डेवलपमेंट्स मिलती हैं। ये सारे के सारे अपार्टमेंट्स मेजरली ये हाई राइज अपार्टमेंट्स हैं। एंड स्पेसिफिकली जिसकी मैं बात कर रहा हूँ प्रिंसटन एस्टेट, यहाँ पर आपको एक 1100 स्क्वायर फुट का 2 BHK अपार्टमेंट बैंग ऑन गोल्फ कोर्स रोड की कनेक्टिविटी के साथ में करीब करीब 2.5 से 2.6 CR के ब्रैकेट में आपको यहाँ पर मिल जाता है, जिसका आज की डेट में रेंटल चलता है 55,000 रुपीज़ प्लस मेंटेनेंस। ये जो अपार्टमेंट्स हैं आप जो भी अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, दिखने में पुराने हैं लेकिन आपको यहाँ पर हैबिटेशन पूरी मिलती है। इसके सराउंडिंग में काफ़ी ज़्यादा अच्छी कमर्शियल एक्टिविटी है एंड ओवरऑल गोल्फ कोर्स रोड से इस अपार्टमेंट की जो कनेक्टिविटी है वो 5 to 7 मिनट्स की रहती है। सो टॉक अबाउट एनी कमर्शियल और एनी ब्रांडेड डेवलपमेंट बिल्ट बाय एनी डेवलपर ऑन गोल्फ कोर्स रोड इज़ वेरी मच एक्सेसिबल फ्रॉम दिस रेजिडेंसी। तभी आज की डेट में प्रॉपर्टी पुरानी है लेकिन टाइमली रेंट आउट भी होती है एंड इसका जो सेल प्राइस है वो भी काफ़ी ज़्यादा कमांडिंग रहता है एज अ सेलर। सो यू कैन अगेन गो ऑप्ट फॉर दिस ऑप्शन जो कि गोल्फ कोर्स रोड पर रहता है। इसके बाद जो भी ऑप्शंस हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम कार्ल्टन एस्टेट की बात करते हैं तो वहाँ पर 1300 स्क्वायर फुट सुपर बिल्ट अप एरिया इज कमिंग फॉर अराउंड 3.25 CR, जिसका मोटा मोटा पर स्क्वायर फुट प्राइस आ जाता है 24,000 रुपये पर स्क्वायर फुट। आई एम नॉट रॉन्ग, ये जो प्राइसिंग मैं आपको बता रहा हूँ ये पिछले 8 से 9 महीने का इस्टेब्लिश्ड प्राइस है जो गोल्फ कोर्स रोड पे आज की डेट में सबसे छोटे अपार्टमेंट्स में ट्रेड कर रहा है। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी अगर मैं आपको एक रियल टाइम एग्जांपल दूं तो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे एक ब्रांड न्यू डेवलपमेंट जो भी पिछले 1 साल पहले डिलीवर हुआ है बाय द नेम ऑफ कॉन्शियंट एलिवेट इज ऑल्सो ट्रेडिंग एट द सेम प्राइस। दिस इज क्रेजी। बट जिन प्रॉपर्टीज़ की मैं अभी बात कर रहा हूँ प्रिंसटन एस्टेट या फिर उसके सराउंडिंग के जो डेवलपमेंट्स हैं वो एग्जैक्टली मेन हब में लोकेटेड हैं ऑफ द गोल्फ कोर्स रोड। दैट इज़ वाई दे आर स्टिल कमांडिंग अ वेरी गुड प्राइस। ऑल्सो दे हैव अ फुली फंक्शनल क्लब। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड ऑप्शन, जो हमारा तीसरा ऑप्शन है वो रहने वाला है गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे। जैसे ही हम गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे आते हैं तो हमारी जो लिस्ट है उसमें थोड़े नए ऑप्शंस ऐड ऑन होने शुरू हो जाते हैं। उनके भी अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं जो कि अभी हम डिस्कस भी करेंगे ब्रीफली, नॉट वेरी डीपली। तो स्पेसिफिकली जो थर्ड ऑप्शन है दैट इज स्मार्ट वर्ल्ड ऑर्चर्ड सेक्टर 61। स्मार्ट वर्ल्ड ऑर्चर्ड सेक्टर 61 इज़ अ लो राइज डेवलपमेंट बिल्ट इन 23 एकर्स। 23 एकर्स में यहाँ पर आपको करीब करीब 1500 यूनिट्स मिलते हैं। 1500 यूनिट्स का कैसे मैं बताता हूँ, यहाँ पर बेसमेंट बने हुआ है, बेसमेंट के बाद आपको स्टिल्ट मिलता है फॉर योर कार पार्किंग। बेसमेंट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, देन योर स्टिल्ट इज देयर फॉर द कार पार्किंग एंड देन यू आर गेटिंग 4 इंडिपेंडेंट फ्लोर्स फॉर ईच ऑफ द ओनर्स एंड देन देर इज़ अ डिवाइडेड टेरेस जिसमें आपको 1/4 टेरेस भी अपने टिपिकल लेआउट के साथ में मिलता है। ये जो डेवलपमेंट है 23 एकर्स की, दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट डेवलप्ड एंड डिलीवर्ड प्रोजेक्ट बाय स्मार्ट वर्ल्ड इन गुड़गांव एंड स्पेसिफिकली एक DDJY प्लॉटिंग के कंसेप्ट पे बेस्ड है। एंड जहाँ पर आपके जो प्लॉट साइजेज हैं वो 120 यार्ड से लेकर के मैक्सिमम 180 यार्ड्स तक ही जाते हैं। बट डेवलपर ने यहाँ पर स्मार्टली प्ले करा है एंड दे आर नॉट डिस्क्लोजिंग दी पर स्क्वायर यार्ड इन दी प्लॉट, दे हैव स्पेसिफिकली गिवन द पर स्क्वायर फुट, मतलब कि उन्होंने पर स्क्वायर फुट के हिसाब से ही इसको सेल किया था एंड आज की डेट में वहाँ पर कुछ भी पर स्क्वायर यार्ड के हिसाब से डिस्क्लोज नहीं है जो बाकी DDJY में डिस्क्लोज्ड रहता है। सो स्पेसिफिकली अगर मैं इस प्रोजेक्ट की बात करता हूँ, सो फ्रॉम अ एंड कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू I would still ask you to give a second thought on this project before buying for your end consumption, because ये जो प्रॉपर्टी है थोड़ा सा आपको यहाँ पर दबा दबा फील होता है बिकॉज ये काफ़ी छोटे प्लॉट साइजेस में बना हुआ है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इस चीज़ प्रॉपर्टी की जो एक चीज़ आउटशाइन करती है दैट इज़ द लोकेशन। सेक्टर 61 में ये प्रॉपर्टी लोकेटेड है। हार्डली आप लेके चलिए, अगर आप रेड लाइट्स को भी काउंट नहीं करते हैं तो आप 2 मिनट के अंदर गोल्फ कोर्स रोड पहुंच जाते हैं और अगर आप रेड लाइट्स को इंक्लूड कर लेते हैं तो यू विल टेक 5 मिनट्स टू रीच गोल्फ कोर्स रोड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। जो एक बहुत अच्छी चीज़ इस प्रॉपर्टी में है दैट इज़ द लोकेशन, क्योंकि अगर आप यहाँ पर एक 2 BHK और 3 BHK यहाँ पर आपको जो ऑप्शंस मिलते हैं, इफ़ यू वांट टू पुट अ यूनिट ऑन रेंट दैट इज़ वेरी इजीली रेंटेड। इसको रेंट आउट करना काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है। दैट इज़ वाई आई हैव इंक्लूडेड दिस ऑप्शन इन द लिस्ट ऑफ टुडेज वीडियो। सो यहाँ पर जो आपको प्राइसिंग मिलता है 2 BHK और 3 BHK का, सो मिनिमम साइजेस
1200 स्क्वायर फुट एंड द मैक्सिमम साइज इज 1700 स्क्वायर फुट, जिसमें आपका बेसमेंट एंड टेरेस भी इंक्लूडेड है। तो यहाँ पर जो आपको साइजेस मिलते हैं वो 2.5 BHK एंड 3 BHK के मिलते हैं एंड द पर स्क्वायर फुट प्राइस इज अराउंड 15,500 रुपीज़, जिसको अगर हम सिंपली कैलकुलेट करते हैं एंड अगर मैं एक 1500 स्क्वायर फुट का 3 BHK का साइज़ लेके चलता हूँ तो यहाँ पर जो आपकी ट्रांजैक्शन है वो 2,35,00,000 रुपए के 30 से 35 के आसपास आपको यहाँ पर डील मिल जाती है। डिपेंड करता है आप कौन सा यूनिट ले रहे हैं, तो हो सकता है प्राइसिंग थोड़ा फ्लक्चुएट करे, बट दिस इज द एवरेज प्राइस। 15,500 इज द एवरेज आस्किंग प्राइस फॉर दिस प्रोडक्ट। नाउ दिस इज अ ब्रांड न्यू डिलीवर्ड प्रोजेक्ट ऑफ गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन, लेकिन फिर भी बाकी प्रोजेक्ट से ये कम प्राइस डिमांड कर रहा है। जो मैंने सिंपल रीज़न आपको बताया है कि इस प्रोजेक्ट में आपको थोड़ा दबा फील होता है, दैट इज़ द रीज़न इस प्रोजेक्ट की जो आस्किंग प्राइस है वो कम है। ऑल दो इनिशियल प्राइसिंग 8,000 के आसपास जब ये लॉन्च हुआ था, 8-9 हज़ार के आसपास, तब उस टाइम से लेकर के आज के टाइम में लोगों ने इसमें काफ़ी ज़्यादा एप्रिसिएशन कमाया है। बट एज अ एंड कंज्यूमर आई वुड आस्क यू टू गिव अ सेकेंड थॉट। लेकिन अगर आप रेंटल पे ये यूनिट डालना चाहते हैं एंड यू आर 100% श्योर दैट यू विल नॉट बी रिजाइडिंग इन दिस प्रॉपर्टी, देन दिस प्रॉपर्टी विल गिव यू वेरी गुड रेंटल्स एंड क्योंकि इसकी लोकेशन काफ़ी ज़्यादा प्राइम है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द फोर्थ ऑप्शन ऑफ दिस वीडियो, दैट इज़ पाइनियर पार्क। मैंने किसी भी ऑप्शन को किसी तरीके से कैटेगराइज नहीं करा है एज आप अगर आप इसको एक लेमैन लैंग्वेज में समझेंगे, अगर आप आज की डेट में किसी भी ब्रोकर ऑफिस में कॉल करते हैं और आप बोलते हैं कि आपको एक 2 बेडरूम अपार्टमेंट चाहिए रेंट पे, तो जनरली जो यूनिट्स आपको आज की डेट में पिच करे जाते हैं आपके व्हाट्सएप पे, वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट दोज ऑप्शंस। चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो दूर हो, चाहे वो पास हो, जो लोकेशन है हमने वो गोल्फ कोर्स रोड एंड गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड की ही रखी है। सो द फोर्थ ऑप्शन वी आर टॉकिंग अबाउट इज पाइनियर पार्क। पाइनियर पार्क एक 20 एकड़ का हाई राइज कॉन्डोमिनियम है जहां पर आपको 2 BHK एंड 4 BHK के रेजिडेंसीज मिलते हैं। एक फ्लोर पर यहाँ पर 4 अपार्टमेंट्स रहते हैं एंड एट द सेम टाइम यहाँ पर जो साइजेस आते हैं वो आते हैं 1200 स्क्वायर फुट से लेकर के आपके 1350 स्क्वायर फुट के। यहाँ पर आपको 2 BHK एंड 2 BHK सर्वेंट के साइज मिलते हैं। स्पेसिफिकली प्राइसिंग की बात करते हैं तो 2,15,00,000 रुपए से लेकर के 2,40,00,000 रुपए तक यहाँ पर आपको यूनिट के प्राइसिंग मिलते हैं। अभी मैं स्पेसिफिकली 2 एंड 2.5 BHK ही डिस्कस कर रहा हूँ, बड़े साइजेस अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। जनरली आपको यहाँ पर 2600-2700 स्क्वायर फुट के 4 बेडरूम्स भी मिलते हैं। सो कमिंग बैक टू दिस, जो इस 2 BHK का जो रेंटल है दैट इज प्रिवेलिंग अराउंड 50,000 रुपीज़ प्लस मेंटेनेंस एंड फॉर अ बिगर 2 BHK दैट इज ट्रेडिंग एट अराउंड 55,000 रुपीज़ प्लस मेंटेनेंस। सो एज अ ओनर अगर आप आज पाइनियर पार्क में एक यूनिट अपनी सिक्योर करते हैं, आपके सामने स्क्रीन में आपको अपार्टमेंट दिख ही रहा है कि एग्जैक्टली हाउ द कॉन्डोमिनियम इज़, यहाँ पर आपको एक 50,000 रुपीज़ प्लस मेंटेनेंस की आपको रेंटल इनकम जनरेट हो जाती है। मेंटेनेंस विल बी पेड बाय द टेनेंट टू दी अथॉरिटीज़। स्पेसिफिकली पाइनियर पार्क के आसपास की जो लोकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा हैबिटेड है एंड द प्रोजेक्ट्स विच आर वेरी नियर टू द प्रॉपर्टी इज़ पाइनियर प्रेसिडिया एंड पाइनियर अराया। अगेन पाइनियर डेवलपर्स के काफ़ी ज़्यादा जाने माने प्रोजेक्ट गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड की लोकेशन पे। दिस वॉज द फोर्थ प्रोजेक्ट एंड नाउ वील बी कमिंग टूवर्ड्स द फिफ्थ प्रोजेक्ट विच इज़ M3M हाइट्स। M3M हाइट्स के बारे में आगे बात करने से पहले अगर आपको ये वीडियो अगेन थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगता है और अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं देन डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। कमिंग टूवर्ड्स M3M हाइट्स। M3M हाइट्स सेक्टर 65 की एक वेरी रेनाउंड एस्टैब्लिशमेंट है बाय M3M डेवलपर्स। 15 एकड़ का ये प्रोजेक्ट है, एक मिक्स्ड लैंड यूज डेवलपमेंट पे ये प्रोजेक्ट बना हुआ है जिसके नीचे कमर्शियल एंड ऊपर आपको 6 हाई राइज रेजिडेंशियल टावर्स मिलते हैं। प्रॉपर्टी के बारे में आने से पहले मैं उसके लोकेशन के बारे में बात कर लेता हूँ। सो जो ये प्रॉपर्टी है वो काफ़ी ज़्यादा हसलिंग बसलिंग एरिया में लोकेटेड है। अगर मैं आसपास के कमर्शियल्स की बात करता हूँ तो सबसे पहले यहाँ पर आपको सन सिटी का सक्सेस टावर दिखता है which is just 200 meters away from the property. Then you are getting the SCO plotting of MR by the name of EBD 65. Then there is another plotting of again SCO plotting by Huda developers in the same vicinity just opposite to this project. तो 3 commercials मैं आपको already गिनवा चुका हूँ. The fourth commercial is just again on the adjacent side of this project by the name of MR Emerald Plaza, जहाँ पर आपको रिटेल की काफ़ी कम मूवमेंट मिलती है बट ऑफिस स्पेसेस की यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट है। यहाँ पर आपको ऑफिस स्पेसेस में भी छोटे टिकट साइज़ में काफ़ी अच्छा रेंटल देखने को मिलता है। वी आर टॉकिंग लमसम अराउंड 1 CR एंड गुड रेंटल ऑफ 40,000 रुपीज़ एंड अबव। एंड कमिंग टू दी प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट के नीचे भी एक कमर्शियल बना हुआ है, सो दैट इज़ अगेन अ वेरी वैलिड पॉइंट फॉर दिस प्रॉपर्टी टू अचीव वेरी गुड रेंटल्स बैंग ऑन गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड की लोकेशन पे।
अगर मैं आपको एक रियल टाइम एग्जांपल देता हूँ, हो सकता है आपको अभी लग रहा होगा कि यहाँ पर हम एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, लेकिन शायद मैंने कमर्शियल उससे ज़्यादा गिनवा दिए। लेकिन हमारे पास कितनी बार ऐसी क्वेरीज आती हैं गुड़गांव में एक प्रॉपर्टी रेंट पर लेने के लिए, एंड दे वांट टू रिजाइड ऑन दैट DLF फेज 4 रोड, जहाँ पर आपका सुपरमार्ट एंड गलेरिया वाला जो चंक है वहाँ पर रिजवुड करके एक प्रॉपर्टी है। देन देयर इज़ फेज 4 के बिल्डर फ्लोर्स एंड एवरीथिंग। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हसल बसल रहता है, काफ़ी ज़्यादा चहल पहल रहती है, एंड पीपल जब कभी छोटी फैमिलीज होती हैं, दे रियली वांट टू mingle with the crowd and they want to stay in the city center. Again, I'm comparing M3M Heights very clearly with the development of Golf Course Road. जो Golf Course Road पे पुरानी छोटे साइजेस की प्रॉपर्टीज़ हैं, मैं M3M Heights को उससे काफ़ी ज़्यादा कंपेयर करता हूँ when I am dealing with my buyers and with my queries, because I see a very good potential जिसको आज की डेट में रेंटल अचीव करना है अपने प्रॉपर्टीज़ के साथ में, अपने एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के साथ में, दे कैन डेफिनेटली ऑप्ट फॉर M3M Heights। कई ज़्यादा रीजंस हैं उसके, बिकॉज एक तो ये ब्रांड न्यू डेवलपमेंट है विद माई वन कंस्ट्रक्शन, सो आपका प्रॉपर्टी का जो फसाड है वो आउटडेटेड नहीं लगता है, इवन आफ्टर 5 to 7 years इट इज़ स्टिल द सेम। सेकेंड इज़ यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी अम्यूनिटीज़ मिल जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको 2 सेपरेट क्लब हाउसेज मिलते हैं, 1 वेलनेस एंड 1 सोशल। तो यहाँ पर आपको 2 सेपरेट क्लब हाउस मिलते हैं विच आर वेरी मच अप टू डेटेड, एंड आसपास जितना भी कमर्शियल है उसको यूज़ करने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा लोग रह रहे हैं, बिकॉज इस प्रॉपर्टी के जस्ट बैक साइड में 55 एकर्स का गोल्फ एस्टेट बना हुआ है, अगेन बाय M3M डेवलपर्स, and top of the line 140 acres separately constructed, delivered and fully habited by MR in the very same sector। तो जितने भी मैंने यहाँ पर कमर्शियल्स आपको यहाँ पर नाम लिए हैं, अगर आप कभी 7-8 बजे आते हैं आपको काफ़ी ज़्यादा चहल पहल देखने को मिलती है, एंड एट द सेम टाइम जिस तरह से कमर्शियल की मूवमेंट यहाँ पर बढ़ रही है, यू विल सी अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट इन दिस वेरी सेक्टर 65 गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे। नाउ कमिंग टूवर्ड्स दी प्रॉपर्टी, M3M हाइट्स में क्या मिलता है। M3M हाइट्स एक ब्रांड न्यू डेवलपमेंट है जहाँ पर आपको 1250 स्क्वायर फुट से लेकर के 1550 स्क्वायर फुट के 2.2 से 2.5 BHK के साइजेस मिलते हैं। 3 बेडरूम के डिफरेंट लेआउट्स हैं, टोटल 2 and 3 ही हैं, 4 BHK इस प्रोजेक्ट में आपको नहीं मिलता है। 2 BHK का जो मिनिमम आस्किंग प्राइस है वो आ जाता है कुछ 19,000 रुपये के आसपास। 19, अगर आप अच्छी इन्वेंट्री लेते हैं तो 19,000 रुपये के आसपास, 19 साढ़े 19,000 रुपये आपको पर स्क्वायर फुट यहाँ पर देना पड़ता है, जिसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा जो मोटा जो प्राइस आ जाता है दैट इज़ अराउंड 2,35,00,000 रुपये, 2,40,00,000 रुपये पे आपको यहाँ पर एक 1250 स्क्वायर फुट का एक 2 बेडरूम अपार्टमेंट मिलता है, जो कि आज की डेट में एक रेंटल फेच करके देता है आपको 55,000 रुपीज़ प्लस मेंटेनेंस, विच इज़ वेरी गुड। बिकॉज अगर आप एक ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट करते हैं जहाँ पर प्रॉपर्टी नहीं है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बेटर है, एंड एट द सेम टाइम उसके आसपास में काफ़ी ज़्यादा स्कोप है डेवलपमेंट होने का, पोटेंशियल चीज़ों का होने का, चेंजेस होने का, देन दैट इज़ वन ऑफ द फाइन सेफ इन्वेस्टमेंट यू कैन एंटर राइट नाउ। बिकॉज अगर मैं सेम चीज़ अपनी वीडियो की ही बात करता हूँ, अगर मैंने जो पीछे जो एग्जांपल्स दिया आपको, फॉर एग्जांपल मैंने रेजेंसी पार्क 1 का एग्जांपल दिया, रेजेंसी पार्क 1 के आसपास में कोई भी चीज़ डेवलप नहीं हो रही है, इट इज़ ऑलरेडी डेवलप्ड, फुली डेवलप्ड, आपको हर एक चीज़ पिन पॉइंट लोकेशन पे मिल जाती है, ऑल दी क्वेश्चंस आर ऑलरेडी आंसर्ड। लेकिन एंड सेम टाइम पे आपके M3M हाइट्स में भी बेसिकली सारे क्वेश्चंस आंसर्ड हैं, बट देर इज स्टिल गुड रेंटल। मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पर आपको शायद उससे ज़्यादा ही रेंटल मिलता है इन M3M हाइट्स, एंड एट द सेम टाइम यू आर ऑल्सो गेटिंग the potential of the appreciation in your investment. So this was my take on the projects located on Golf Course Road and Golf Course Extension Road. I hope आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी ज़रूर मिली होगी, एंड हो सकता है मैंने कई चीज़ें इसमें से मिस भी कर दी हों कि जो चीज़ मैं बोलना चाहता था वो आगे पीछे हो गई हो। सो probably we'll be covering something in the second video. I hope you have got good knowledge. Thank you so much for being till it means a lot. मैं आपको मिलता हूँ ऐसे एक दूसरे वीडियो में।